12 मार्च 1993। मुंबई की सड़कों पर सब कुछ सामान्य दिख रहा था। लोग अपने काम पर जा रहे थे, दुकानें खुल रही थी, लोकल ट्रेनें हमेशा की तरह भरी हुई थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले 2 घंटों में ये शहर हमेशा के लिए बदलने वाला है। ये सिर्फ बम धमाके नहीं थे, ये एक ऐसी साजिश थी जिसकी योजना महीनों पहले बनाई गई थी। हर गाड़ी, हर लोकेशन, हर धमाका पहले से तय था, और जब सच सामने आया तो पूरे देश की रूह कांप उठी। 12 मार्च 1993। मुंबई हमेशा की तरह भाग रही थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग शुरू हो चुकी थी। ऑफिस जाने वालों की भीड़ सड़कों पर थी। चाय की दुकानों पर राजनीति और क्रिकेट की बातें चल रही थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन शहर के अलग अलग कोनों में कुछ गाड़ियां खामोशी से खड़ी थी। साधारण दिखने वाली वो गाड़ियां असल में टाइम बम थी। पहला धमाका दोपहर 1:30। अचानक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर एक भयानक धमाका हुआ। आवाज इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। कुछ ही सेकंड में चारों तरफ धुआं फैल गया, कांच टूटने लगे, लोग चीखते हुए भागने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था ये हादसा था या हमला, लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। पहले धमाके के कुछ मिनट बाद दूसरा धमाका हुआ, फिर तीसरा, फिर चौथा, और देखते ही देखते पूरा मुंबई शहर धमाकों से दहल उठा। एयर इंडिया बिल्डिंग, ज़वेरी बाजार, प्लाजा सिनेमा, एक के बाद एक 13 धमाके सिर्फ 2 घंटे के अंदर। अब ये साफ हो चुका था कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हमला था। जांच शुरू हुई और धीरे धीरे एक ऐसा सच सामने आने लगा जिसने सबको हिला दिया। धमाकों में इस्तेमाल हुआ RDX भारत में बना ही नहीं था। कहा गया कि विस्फोटक समुद्र के रास्ते मुंबई लाए गए थे। सब कुछ महीनों पहले प्लान किया गया था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक नाम बार बार सामने आने लगा, दाऊद इब्राहिम। मुंबई अंडरवर्ल्ड का वो चेहरा जिसका नेटवर्क देश की सीमाओं से भी बाहर फैला हुआ था। कहा गया कि इस हमले के पीछे अंडरवर्ल्ड और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क जुड़े हुए थे। कुछ आरोपी पकड़े गए, कुछ फरार हो गए, और कुछ राज आज भी अंधेरे में छिपे हुए हैं। हर लक्ष्य पहले से तय था। ये सिर्फ आतंक नहीं था, ये एक पूरा ऑपरेशन था। धमाके खत्म हो चुके थे, लेकिन शहर में फैला डर अब भी जिंदा था। 257 लोगों की जान जा चुकी थी, सैकड़ों घायल थे, अस्पताल भरे हुए थे, सड़कों पर सन्नाटा था। उस दिन मुंबई ने सिर्फ लोगों को नहीं खोया, उसने अपना भरोसा खो दिया। साल बीत गए, मुंबई फिर खड़ी हुई, फिर दौड़ी, फिर मुस्कुराई, लेकिन 12 मार्च 1993 की वो गूंज आज भी इस शहर की दीवारों में कहीं दबकर जिंदा है। क्योंकि कुछ धमाके सिर्फ शहर नहीं तोड़ते, इतिहास बदल देते हैं।